हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग जो भी हमने लास्ट वीडियो तक बना रखा था प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन का, उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है हमारे जो एपीआईज़ हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें अब जो भी हमें अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड है उसके साथ साथ हमें प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन की भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी फ्रंट एंड से। ठीक है, तो वो हम सबसे पहले लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी हमें क्या क्या करना है अभी। उसके साथ साथ हम इस वाली वीडियो में डेटाबेस का डायग्राम भी देखेंगे कि कैसा हमने डेटाबेस को डिज़ाइन कर रखा है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो मतलब ये इस पर्टिकुलर मैं डीबी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और डीबी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो मैं बाकी डीबी का भी दिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं मेनली इस डीबी पे फोकस करूँगा, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा डिज़ाइन है हमने थोड़े से और भी चीज़ें डाल रखी हैं, तो उसके हिसाब से फॉरेन कीज़ और उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देखते हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो ठीक है गाइस, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। अ, इसमें हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ है, तो हम लोग एपी रिकॉर्ड के अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ भी हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ और ये प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। सॉरी, यहाँ प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ओके, और ये यहाँ पे ठीक है। और एपी रिकॉर्ड से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जो भी प्रिस्क्रिप्शन डीटीओ है यहाँ पे रेफरल के बाद है या कहाँ पर है, उसको नल कर देंगे। सॉरी, एपी रिकॉर्ड डीटीओ रेफरल के बाद है, उसको यहाँ पे नल देना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे में भेजना नहीं चाहते हैं कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे नल भेज देंगे। ओके, और एपी रिकॉर्ड एपीआई के अंदर ही सारी चीज़ें आएंगी, जैसे इसमें अपॉइंटमेंट रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए, तो अपॉइंटमेंट रिपोर्ट के अंदर एपी रिकॉर्ड डीटीओ है वो रिक्वेस्ट के थ्रू आ रहा है, और वो जा रहा है किसमें, एपी एपी सर्विस में जा रहा है, जहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड करके हो रहा है, और ये यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। तो इस रिकॉर्ड के साथ साथ अभी हमारे पास कौन सी रिपोजिटरी होनी चाहिए, प्राइवेट फाइनल प्रिस्क्रिप्शन सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन सर्विस होनी चाहिए, जिसके अंदर हम लोग प्रिस्क्रिप्शन सर्विस को सेव करेंगे। ठीक है, तो ये मेडिसिन ऑटोमेटिक ही सेव कर देगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एपी रिकॉर्ड के ऊपर हम लोग ट्रांजेक्शनल एनोटेशन भी लगाएंगे। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखना कि आपको ट्रांजेक्शनल एनोटेशन लगानी है, यहाँ पर भी लगा लो आप। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन सर्विस के अंदर ट्रांजेक्शन लगी हुई है, मेडिसिन सर्विस के अंदर भी आप ट्रांजेक्शनल लगा लो। ठीक है, और इसके बाद जो एपी रिकॉर्ड सर्विस IMPL है, इसके अंदर अभी हमें क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे क्रिएट एपी रिकॉर्ड है, यहाँ पर गेट आईडी हम लोग ले रहे हैं, तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे किसी एक उसमें, लॉन्ग आईडी सेव कर लेंगे ऐसे। ओके, और इसके बाद यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर प्रिस्क्रिप्शन नल नहीं है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट प्रिस्क्रिप्शन में अपॉइंटमेंट आईडी सेट कर देंगे ये वाली, और प्रिस्क्रिप्शन सर्विस के अंदर जाके हम जाके सेव कर देंगे। एक्चुअली हमें इस वाले में ये रिकॉर्ड आईडी नहीं चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमने जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर हम लोगों ने ये एपी रिकॉर्ड नहीं सेव कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिर्फ यह अपॉइंटमेंट से लिंक्ड है। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें सेव कर देगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसको क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, अपडेट और ये सारी चीज़ें। और गेट बाई अपॉइंटमेंट आईडी है, इससे सारी डिटेल्स अगर हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, अपॉइंटमेंट आईडी से ही, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि मेरे एक अपॉइंटमेंट डिटेल्स मैंने निकाली, उससे सारी मेरे को डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो गेट अपॉइंटमेंट आईडी है, सॉरी, यहाँ पे गेट बाई अपॉइंटमेंट आईडी में, तो ये एपी रिकॉर्ड में क्या देगा हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ हमें रिकॉर्ड की डिटेल्स देगा। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, मान लो कि हमें सारी डिटेल्स चाहिए, जिसमें मेडिसिन के रिकॉर्ड्स और प्रिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि गेट मेडिसिन ऑल बाई प्रिस्क्रिप्शन आईडी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रिस्क्रिप्शन सर्विस IMPL के अंदर गेट प्रिस्क्रिप्शन बाई अपॉइंटमेंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर भी है, और जैसे ही मैंने अगर गेट प्रिस्क्रिप्शन बाई अपॉइंटमेंट आईडी करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक ही मेरे को सारी चीज़ें दे देगा, क्या प्रिस्क्रिप्शन आईडी भी दे देगा और ये भी दे देगा, क्योंकि डिटेल्स के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक अलग से मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक यूनिक नेम देंगे, क्योंकि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि जिसमें हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़े, उसमें हमें मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो उन केसेस में अगर हम लोग बार बार वही इन्फॉर्मेशन फैच करेंगे, जैसे कि मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन भी फैच करेंगे, तो वो एक एपीआई पे लोड रहेगा अलग से, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। रिकॉर्ड DTO, ठीक है, DTO गेट AP रिकॉर्ड डिटेल, ओके, AP रिकॉर्ड डिटेल्स बाय अपॉइंटमेंट ID, ओके। लॉग अपॉइंटमेंट ID यहाँ पर दे दिया मैंने, और इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा मैं सीधे सीधे जाकर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये वाली चीज़ तो सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आके यहाँ तक ये वाली चीज़ सेम रहेगी, जिसे मैं कह सकता हूँ AP रिकॉर्ड DTO और रिकॉर्ड, ओके। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जो भी मेरी प्रिस्क्रिप्शन सर्विस है इसको कॉल करके मैं यहाँ पे एक और चीज़ मंगा लूँगा, ठीक है। क्या मंगाऊँगा मैं, प्रिस्क्रिप्शन सर्विस डॉट गेट प्रिस्क्रिप्शन बाई अपॉइंटमेंट ID, ओके। अब इस अपॉइंटमेंट ID के अंदर मैं अपॉइंटमेंट ID दे दूँगा, ओके। और इसको मैं सेट कहाँ करूँगा, रिकॉर्ड डॉट सेट प्रिस्क्रिप्शन, इसके अंदर सेट कर दूँगा मैं, ओके। और इसको हटा दूँगा मैं, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा रिकॉर्ड को, ओके। तो ये ही करना था हमें बस यहाँ पे। तो अब मेरे को AP रिकॉर्ड जो है डिटेल्स उसकी अपॉइंटमेंट ID से ही मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको रन करके देखता हूँ कि मेरी एक्चुअली में ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है APIs, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सारी एक बार चला लेता हूँ, ठीक है। और देखते हैं कि हम लोग का कुछ एरर आ रही है या कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। एरर आना होगा तो आ जाएगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता है कोई एरर हमारी क्वेरीज़ में या किसी चीज़ में, ओके। यूरेका सर्विस चल रही है, यूज़र MS चल रहा है, गेटवे भी चल रहा है, अपॉइंटमेंट चल रहा है, प्रोफाइल में चल रहा है, मतलब हमारी APIs जो है वो प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है। मतलब हमारी APIs में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके ही देख लेता हूँ, ओके। अभी के लिए जैसे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अपॉइंटमेंट रिपोर्ट, तो जो मेरी अपॉइंटमेंट के ऊपर रहेगी उसके हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। तो मैं AP रिकॉर्ड DTO पे जाता हूँ और यहाँ पर ये वाली चीज़ उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाता हूँ, ये पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या है, प्रिस्क्रिप्शन DTO चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन DTO भी उठा लूँगा मैं यहाँ से, ओके। ये भी दे दूँगा मैं यहाँ पे, ओके। और इसके बाद मेडिसिन DTO चाहिए, तो यहाँ से मेडिसिन DTO भी उठाया और यहाँ पर दे दिया, ओके। अब मेरे को क्या देखना है इसमें, मेरे को ये चीज़ देखनी है सबसे मेन चीज़ कि इसमें मेरे को और क्या क्या मिल रहा है करके, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है मेरे को देनी है यहाँ पे, पेशेंट ID, डॉक्टर ID और अपॉइंटमेंट ID, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से ला कर दूँगा, पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से ही ला कर दूँगा। तो अभी के लिए तो देखो मेरे को ये करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट ID तो मेरी वो होनी चाहिए। सो मैं इससे एक वो मांग लूँगा, गिव मी वन सैम्पल JSON ऑब्जेक्ट फॉर द क्रिएट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर दे रहा है मेरे को एक सैम्पल ऑब्जेक्ट देगा अभी मेरे को ये ChatGPT, ओके। तो यहाँ पे मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन है, तो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है वैसे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें फिर तो। प्रिस्क्रिप्शन ID नल है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की ID नल है, ठीक है। यहाँ पर इसकी ID नल है, और अपॉइंटमेंट और डॉक्टर ID को हम लोग अभी क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फ्रिक्वेंसी थ्राइस अ डे लिख रखा है, ट्वाइस अ डे, तो वो भी चल देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें, ठीक है। वो हम लोग बाद में हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितनी, जब हम लोग को फार्मेसी का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, फार्मेसी MS बनाएंगे तब, ठीक है। अभी के लिए हमें वो नहीं करना है। तो इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा, ये भी हो गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, पोस्टमैन में जाके रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं लॉगिन के लिए कर दूँ, ठीक है। लॉगिन ज़रूरी है, लॉगिन करके मेरे को ये मिल गया। अभी मैं एक रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ इसमें, ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे जो सेम URL रहेगा, यूज़र की जगह मेरे को देना होगा AP रिकॉर्ड, जो इस API का नाम है, अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट रिपोर्ट, सॉरी,
ओके, और यहाँ पर स्लैश क्रिएट कर दूंगा इसको मैं, स्लैश क्रिएट। ओके, क्रिएट कर दिया। और इसके बाद जो भी मैंने रिस्पांस लाया था उससे चैट जीपीटी से इसको कॉपी कर लूँगा और ये बॉडी के अंदर दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। और पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी तो पहले मैं चेक करूँगा कि हमारे डेटाबेस में कौन सी पेशेंट आईडी और डॉक्टर आईडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट के अंदर भी देख सकते हो कि क्या है, सेकेंड अपॉइंटमेंट जो है फीलिंग नॉट वेल, तो हम लोग थर्ड वाले को लेकर चलते हैं। ठीक है, फीलिंग नॉट वेल, पेशेंट आईडी डॉक्टर आईडी 2 और 3 है इसकी अपॉइंटमेंट की आईडी। ठीक है, तो 3, सॉरी यहाँ पर नहीं एडिट करना है, सॉरी यहाँ पर करना है। तो 3 हो गई अपॉइंटमेंट की आईडी, पेशेंट और डॉक्टर आईडी दोनों की क्या है, 2 है। ओके, तो इतना ठीक है। और मैं इसको रिक्वेस्ट करके देखता हूँ कि कुछ इशू तो नहीं आ रहा है। अभी के लिए नॉट फाउंड आ रहा है, ऐसा क्यों? मेरे को लग रहा है कि मैंने एपीआई गलत डाल रखी है, क्रिएट नहीं होगी, या तो क्रिएट ही है, पोस्ट मैपिंग है, रिक्वेस्ट मैपिंग है। ओके, ऐसा क्यों दिक्कत दे रहा है हमें ये? अपॉइंटमेंट रिपोर्ट पोस्ट, ओके, हो सकता है कि मेरा यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी। या तो मैं इसको क्या करता हूँ, अपॉइंटमेंट स्लैश रिपोर्ट कर देता हूँ इसको, तो वो ज़्यादा बेटर है। मैंने शायद गेटवे के अंदर नहीं दिया है। ये भी चेक कर लेता हूँ मैं अभी के लिए। इसके अंदर यूज़र एमएस, अपॉइंटमेंट एमएस, ठीक है ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा मेरे को ऐसे करके, तो ही उसके अंदर जाएगा वो। ठीक है, तो अभी वापस से फिर से मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्लैश रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ऑथराइजेशन हेडर इज मिसिंग आ रहा है। ओके, तो इस वाले केस के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसको, और ऑथराइजेशन में जाके बेरर टोकन, और इसको कर लेते हैं पेस्ट और सेंड करते हैं सम एरर अकाउंट। तो अब जाके हम लोग एरर देखेंगे क्योंकि एरर भी आ रही है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे एरर है कि HTTP मीडिया टाइप नॉट सपोर्टेड, एक्सेप्शन कॉन्टेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन इज नॉट सपोर्टेड। ओके, यहाँ पे रॉ है, यहाँ पे हम लोग को जेसन करना था, सॉरी ये चीज़ भूल गए हम। ओके, अब यहाँ से सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिएटेड की आईडी आ गई मेरे पास 1। और मैं सारी, देखो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी कि मेडिसिन के अंदर, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर और एपी रिकॉर्ड के अंदर डेटा इंसर्ट हो गया है। और वो हम लोग कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, हम लोग वेरीफाई करेंगे इसकी टेबल से। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, रिफ़्रेश कर लूँगा एक बार, टेबल्स फैच हो गई इसकी। और यहाँ पे देख सकते हो एपी रिकॉर्ड में आ गया। एपी रिकॉर्ड टेबल को हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हो कि ये रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे, और अपॉइंटमेंट आईडी 3 के लिए आ गया, पेशेंट आईडी 2 और डॉक्टर आईडी भी 2 है। ठीक है, एपी रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, मेडिसिन के लिए भी रिकॉर्ड आ चुके हैं 2 रिकॉर्ड। ठीक है, ओरल टैबलेट सिरप और प्रिस्क्रिप्शन 1 है, प्रिस्क्रिप्शन आईडी। और प्रिस्क्रिप्शन को भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर आईडी और पेशेंट आईडी 2 और 1 है, तो इसको मैं 2 के लिए चेंज कर दूँगा। हम लोगों ने वहाँ पे शायद वो चेंज करना भूल गए थे, 2 और 2 कर दूँगा मैं इसके लिए एक्चुअली। सॉरी अगर मैं ये चीज़ भूल गया था वहाँ पे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि ये सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। वैसे जब फ्रंट एंड से आप भेजोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ पे ही चेक कर लोगे। ठीक है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बैकेंड में बैकेंड में आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप बैकेंड में भी चेक कर सकते हो, आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। ओके, तो अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे गेट बाय अपॉइंटमेंट आईडी। ओके, तो गेट बाय अपॉइंटमेंट आईडी को भी मैं देख लेता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो इसी को सिर्फ मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, रिक्वेस्ट का टाइप चेंज करूँगा गेट, और यहाँ पे गेट बाय अपॉइंटमेंट आईडी, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी क्या है, शायद 3 थी, अपॉइंटमेंट आईडी 3 थी। ओके, तो यहाँ पे अब जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको
पेस्ट कर कुछ वो कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो वायरल इन्फेक्शन टेस्ट में CBC चेस्ट एक्सरे और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है वैसे तो अभी। ओके, मैंने शायद एक चीज़ नहीं की है, जो मैंने डिटेल्स के लिए किया था वो मेरे को डिटेल्स करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और गेट मैपिंग बनाऊंगा मैं, गेट डिटेल्स करूँगा, उसका नाम मैं गेट डिटेल्स बाय अपॉइंटमेंट ID। यहाँ पे गेट अपॉइंटमेंट रिपोर्ट डिटेल्स। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट AP रिकॉर्ड डिटेल्स। ओके बस, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ ले जाके और वापस से सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिस्क्रिप्शन भी आ रहा है मेरे पास। ओके, प्रिस्क्रिप्शन के बाद साथ साथ मेरे को मेडिसिन और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, देख सकते हो कि पूरा प्रॉपर इंप्लीमेंट कर दिया हमने ये। और मैं आपको इसका पूरा डेटाबेस डायग्राम भी बनाकर दे दूंगा, जो कि मैं इसके किस डॉक में ऐड कर दूंगा, जो कि मेरा प्रोडक्ट बैकलॉग है उसमें ऐड कर दूंगा। तो किसी को अगर सिर्फ डेटाबेस का रेफरेंस चाहिए तो वो डेटाबेस का रेफरेंस लेकर भी पूरा अपना प्रोजेक्ट बना सकता है। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट वाले जो भी MS है उसका डेटाबेस का डिज़ाइन बनाऊंगा, बाकी MS का डिज़ाइन जो है वो सेपरेट है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे अभी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये 4 एंटिटी है, इन 4 एंटिटी के बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो इनके लिए मैं क्या करूँगा, मैं DB डायग्राम खोल दूँगा सीधे। यहाँ पे चलते हैं DB डायग्राम पे। ओके, तो DB डायग्राम के साथ साथ अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन और है। ओके, मैं आपको बस यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ओके, तो मे भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली प्रॉपर DB डायग्राम बनाता नहीं हूँ मैं कभी। ठीक है, बस ये मैंने रफ वर्क कर लेता हूँ मैं कभी कभार उसके अंदर। ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा DB है, इसको मत देखो आप, मैं इसको आप बता देता हूँ। ओके, यहाँ पर अभी मेरे को देखो, यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ता है डेटाबेस कैसे लिखना है। ठीक है, मतलब जो भी एक पर्टिकुलर टेबल है उसके बारे में लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस अपॉइंटमेंट टेबल को मैं चैट GPT से बनवा लूँगा और इसका रेफरेंस ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, सारे उसका क्रिएट दिस स्कीमा टेबल फॉर DB डायग्राम। ओके, तो मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि वो DB डायग्राम के हिसाब से बना रहा है इसको। ओके, यहाँ पर अभी अपने आप से वो कर रहा है, लेकिन हमें ऐसा चाहिए नहीं कुछ। DB डायग्राम, आई वांट DB डायग्राम क्वेरी। ओके, एक्चुअली मैं आपको चाहता तो वैसे बनाकर भी दिखा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें समझाने में थोड़ा सा अच्छा आता है। ठीक है, मैं इसको ही वो करूँगा। पेशेंट और डॉक्टर हमारे केस में है नहीं ऐसे तो इस वजह से मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर ये बनकर आ गया। ठीक है, मेरे पास इसको कोई भी कलर दे दूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दे दिया मैंने। यहाँ पर ये ID प्राइमरी की हो गई। ठीक है, बिग इंट है, पेशेंट ID बिग इंट है, और डेट टाइम है, अपॉइंटमेंट टाइम, और ऐसे ही नोट्स है वो। ठीक है, अब सेम चीज़ हमें किसके लिए करनी है, अब सॉरी, मैं अगर यहाँ पर जाऊँ चैट GPT के अंदर और यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे रेफरेंस आपको मिल रहा है ना, ये रेफरेंस का यूज़ करते हैं हम लोग उसके अंदर। ठीक है, जब हमें कोई अलग से हमें दिखाना पड़ता है रिलेशन एंटिटीज़ के बीच में, तो मैं अभी आपको वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, फटाफट से देखो, मैं जो काम चैट GPT कर सकता है उससे ही करवाऊंगा। इस वाली एंटिटी का भी मैं बनाऊंगा, और आपको ये सिर्फ आप रेफरेंस के लिए अपना बना लो, उतना ही चलेगा। आपको मतलब रेफरेंस के लिए चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएगा इससे बहुत ही आसानी से। जैसे यहाँ पर भी DBML क्वेरी दे देगा वो मेरे को। ठीक है, अपॉइंटमेंट टेबल के साथ रिलेशन भी दे देगा वो खुद से। तो अगर आपको ये सीखना है कि ये कैसे लिखना है तो ये आप सीख सकते हो यहाँ से। ठीक है, और कोई इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, बस ये आपको थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप इसको लिख पाओगे। ठीक है, बस ये है। तो यहाँ पर मैं पहले तो मैं AP रिकॉर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी ले जाके यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, AP रिकॉर्ड पेस्ट करते ही अब मैं इसके बीच के रिलेशन बनाऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, AP रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट ID, तो ये अपॉइंटमेंट की .id से मिल जाएगा मेरे को रेफरेंस। ओके, यहाँ पर जैसे ही मैंने दिया इसको, तो अब देख सकते हो कि यहाँ से और इसके बीच में रिलेशन हो गया है। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ है, देखो अब यहाँ पे इसकी आईडी क्या है, इस अपॉइंटमेंट आईडी से लिंक्ड है, और ये एपीआई रिकॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या क्या है, एक्चुअली ये वन टू वन रिलेशन है, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा दिया नहीं इसने, ऐसा क्यों है, वन टू वन रिलेशन क्यों नहीं दे रहा ये, गिव मी वन टू वन रिलेशन प्रो फुट। ओके, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं चाहिए था, DBML। मैं बहुत ही ऐसी शॉर्ट शॉर्ट लिखो ठीक है। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये कैसे देता है उसको, ठीक है। मैं जानता हूँ कि मैं चैट जीपीटी आपको यूज़ कर रहा हूँ उसके सामने, लेकिन ओके, वन टू वन रिलेशन के लिए एपी रिकॉर्ड के अंदर मेरे को ये ऐसे यूनिक डालना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज़ और कोई इसमें चेंजेस नहीं है, यहाँ पे वन टू वन देना पड़ेगा और वहाँ पे यूनिक। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में आके वन टू वन और यहाँ पे यूनिक। ओके, ईपी रिकॉर्ड के अंदर अपॉइंटमेंट आईडी में यूनिक। ठीक है, लेकिन ये अभी भी क्या देता है, एरर दे रहा है हमें। अभी क्या कर देता हूँ यहाँ पे, गिविंग एरर्स। देखो मेरे को ये लिखना नहीं आता है DBML एक्चुअली, यहाँ पे देख सकते हैं। ये अगर मैं इसको हटाऊँ तो देखता हूँ यूनिक में वैसा आ रहा है कि नहीं, अभी भी सेम रिलेशन आ रहा है एक्चुअली। चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है आपका। वैसे तो नहीं बन रहा है इसमें, ओके, इसमें हो नहीं पा रहा है वो चीज़ जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे। वन इंटू वन रिलेशन चाहिए, वैसे ये मैनी टू वन रिलेशन बता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। मैं आपका इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो अभी इसके बाद मेरे को क्या है, मेरे को इसके लिए भी बनाना होगा। ओके, यहाँ पर भी दे देता हूँ इसको, और ये भी मेरे को इसके लिए बना कर दे देगा। तो देखो, बस मैं आपका यहाँ पे इसको इसलिए बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हम लोग का जो डेटाबेस का डिज़ाइन है वो एक्चुअली है कैसा। ओके, तो मैं इसके साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ और क्या दे देता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन को भी दे देता हूँ। ओके, तो ये अभी हमें इसको भी बना कर दे देगा, ठीक है। तो बस मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसको कैसे बना सकते हो आप। वैसे तो ये नॉर्मली आपको चैट जीपीटी में ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो इस आपको इसके बाद जो डिज़ाइन है, आपको देखो धीरे धीरे आएगी सारी चीज़ें। आप चैट जीपीटी से देख सकते हो, आप कहीं से भी देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम देती हैं चीज़ें, ठीक है, इस केस में। हम्म, मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाली टेबल को हटा दूंगा क्योंकि ऑलरेडी बना दिया हमने अपॉइंटमेंट टेबल, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये डिज़ाइन दिख रहा है, ठीक है, आपको कुछ ये डिज़ाइन है। मे भी आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाना चाहिए मेरे को, लेकिन नहीं, इतना बड़ा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ये है प्रिस्क्रिप्शन की आईडी, और ये है ऐसे। ओके,
तो अभी मैं आपको इसका भी डिज़ाइन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है कुछ ऐसा, ओके। इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं तो थोड़ा सा हमें अच्छा दिखेगा। तो ये कुछ हमारा देखो डिज़ाइन है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा एपी रिकॉर्ड है वो इसके साथ वन टू वन रिलेशन, यहाँ पे एक्चुअली वन टू मैनी दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा रिलेशन नहीं है। इसमें वन टू वन का रिलेशन है कि एक अपॉइंटमेंट के लिए एक एपी रिकॉर्ड रहेगा, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और साथ ही में प्रिस्क्रिप्शन के साथ क्या है, इसमें भी वन टू वन का ही रिलेशन है कि एक अपॉइंटमेंट के लिए एक ही प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अगर दूसरी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक मेडिसिन जो यहाँ प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन के बीच में मैनी टू वन का रिलेशन है। लाइक एक मेडिसिन पे मतलब मल्टीपल मेडिसिन पे सेम प्रिस्क्रिप्शन हो सकती है करके प्रिस्क्रिप्शन आईडी। तो यहाँ पे इसको मैनी टू वन रिलेशन हम लोगों ने डिनोट कर रखा है, ठीक है। मतलब एक मेडिसिन एक प्रिस्क्रिप्शन आईडी मल्टीपल मेडिसिन में प्रेजेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पर मान लो इसकी कुछ आईडी है 1 है, तो मेडिसिन टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन आईडी जिसकी 1 हो, ठीक है। जैसे 1 से हो सकते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अगर ये सेम चीज़ उल्टा नहीं हो सकती यहाँ पर कि मैं कहूँ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें थोड़ा सा लगता है कन्फ्यूजिंग, लेकिन है नहीं एक्चुअली में ये कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो ये बस समझाना था मेरे को आपको कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो एक्चुअली कैसे है। तो ये आप इसका अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लूँगा वैसे तो अभी के लिए, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं HMS अपॉइंटमेंट, ठीक है। ऐसा करके मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये कुछ इसके रिलेशन, इसके अंदर के रिलेशन है। बाकी यहाँ पे आप 2 अलग अलग से टेबल बना सकते हो जिसमें प्रोफाइल और यूज़र्स के आप वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो बस मेरे को आपको यही शो करना था, और हम लोग की APIs भी हमने टेस्ट कर ली है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही कहूँगा मैं, ठीक है। बाकी आने वाली वीडियो में हम लोग इसका फ्रंट एंड बना सकते हैं और इसको हम लोग लिंक करेंगे। और अगर आपको काफ्का भी सीखना है तो आप मेरे को बता दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अगर जो नेक्स्ट मैं इस पर वो बनाऊँगा उसमें मैं काफ्का भी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस केस में मैं बता दूंगा आपको जो भी हम लोग को सारी चीज़ें करनी होगी। लेकिन काफ़ी लोगों को चाहिए कि वीडियोस जल्दी ख़त्म कर दूँ या वो कर दूँ, तो अगर मैं सोच रहा था कि उसको मैं थोड़ा सा इन्हेंसमेंट के तौर पे लाऊं जो काफ्का है, क्योंकि कुछ लोग काफ्का को यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग नॉर्मली पहले मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं काफ्का को इसमें इम्प्लीमेंट कर दूँगा, ठीक है, अलग से इन्हेंस करके फीचर्स को, ठीक है। बाकी बाद में हम लोग का एक जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाला है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे होने वाला है पूरा, जिसमें हम लोग काफ्का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग आर्किटेक्चर है, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करेंगे, और अलग अलग पैटर्न भी देखेंगे हम लोग उसमें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी सपोर्ट करते रहो गाइज, और जो भी डाउट्स है वो आप मेरे को कमेंट्स में भी बता सकते हो, या तो मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पर भी आकर पूछ सकते हो, ठीक है। और डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।